बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम पराठे किसी भी टाइम मिल जाएं तो कोई भी खाने से मना नहीं करता। तो इसीलिए आज आप लोगों से शेयर करूंगी लच्छा पराठा बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ानों में मेरी ये रेसिपी आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। तो पराठे की इतनी लेयर्स बनेंगी कि इनको गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट ये लच्छा पराठा बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, जो कि 3 कप है। अगर आप इसको वज़न में देखेंगे तो ये हाफ़ केजी मैदा बन जाएगा। यहाँ पर आप चक्की के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैदा मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। ये पिसी हुई चीनी है जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस आटे को मैं गूंद रही हूँ घी के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है घी, जिससे बहुत ही खस्ता पराठे बनके तैयार होंगे। यहाँ पर आप ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, घी से ही बना के हमने इन पराठों को तैयार करना है। तो सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं इन तमाम चीज़ों को। और देखें आटा कुछ इस तरह से भुरभुरा सा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पानी लिया है और ये पानी नीम गर्म है, इतना गर्म है कि इसमें आराम से मैं अपनी फिंगर को डिप कर सकती हूँ। आजकल सर्दियां हैं तो लिहाजा मैंने इसमें नीम गर्म पानी का यूज़ किया है। अगर आप गर्मियों में इस आटे को गूंदें तो फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर से भी इसको गूंद सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसको गूंदती जाऊंगी। एक नॉर्मल सा आटा गूंदना है हमें, सख्त आटा नहीं गूंदना। जैसे आटा आप घर में अपनी रोटी पकाने के लिए गूंदती हैं, इसी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। जब इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा इसका, तो आपने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट मुक्कियाँ लगा के अच्छी तरह से गूंद लेना है। कुछ इस फॉर्म में आटा आ जाएगा आपका। फिर आपने करना ये है कि इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसको आपने ग्रीस करना है। ग्रीस किस तरह करेंगे हम? ग्रीस इसको हम करेंगे घी से। तो पूरी रेसिपी में घी ही इस्तेमाल होगा। खस्ता पराठे बनाने हैं इसलिए हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ब्रश से मैंने अच्छी तरह से इस पर घी अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसको कवर करूँगी और रेस्ट दे दूँगी आधे घंटे का। आधे घंटे के बाद हम इसके पराठे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है और आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखें कितना नरम आटा मैंने गूंदा है। इसी तरह से नरम आटा आपने भी गूंदना है। अब यहाँ पर हाथ पे लगाई है मैंने खुश्की और आटे का मैं एक पोर्शन इसमें से तोड़ लूँगी। और जिस तरह से हम रोटी अपनी बनाते हैं इसी तरह से आपने इसका अच्छा सा गोल सा पेड़ा बना लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा, कुछ इस तरह से। अब किचन काउंटर पर मैंने डाली है थोड़ी सी खुश्की, ताकि जब हम इसकी रोटी बनाएंगे तो फिर ये चिपके नहीं। तो इस पेड़े को पहले हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा चपटा कर रही हूँ और रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। तो लंबाई में आपने इस पेड़े को अच्छी तरह से बेल लेना है। दिल खोल के बेलिएगा, जान लगा कर बेलिएगा। इसको खूब अच्छी तरह से लंबाई में हमें बड़ा सारा बेल लेना है, कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके शेप की फ़िक्र मत करिएगा कि आपने इसका शेप जो है वो भी मेंटेन रखना है। पतला सा आपने इसको बेलना है लंबाई में, कुछ इस तरह से। और फिर अब इसको उठा के मैं इस तरह से अपने सामने रख रही हूँ। देखें जब हम ऑफ कैमरा काम करते हैं तो 5 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन वीडियो में हर चीज़ आप लोगों को प्रॉपर दिखानी होती है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। इसके हर पार्ट को आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि ये बिल्कुल खस्ता पराठा बन के तैयार हो। यहाँ पर इस पे घी लगाने के 2 मकसद हैं। एक तो जब हम इसके लच्छे बनाएंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं, दूसरा पराठा जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो इसको मैंने थोड़ी सी खुश्की भी लगा ली है और हाथ की मदद से मैं इसको फैला लूँगी ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये आपस में चिपके नहीं। अब इस स्टेप को आपने बहुत ध्यान से फॉलो करना है ताकि प्रॉपर रिजल्ट मिल सकें। अब आपने करना ये है कि एक कॉर्नर को आपने उठा के दूसरे कॉर्नर के ऊपर रखना है, कुछ इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फुल साइज़ की नाइफ़ मैंने यहाँ पर ली है, कैमरा मैंने सेट कर लिया है। नाइफ़ की मदद से अब आप इसको काटेंगे। यहाँ पर आप पिज़्ज़ा कटर का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब आपने नाइफ़ की मदद से इसकी इस तरह से पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। देखें, इसके एजेस हमें नहीं काटने हैं, हमें सिर्फ इसकी स्ट्रिप्स बनानी है। जो हमने कॉर्नर्स ओवरलैप करे हैं उनको मत काटिएगा। इस तरह से नाइफ़ की मदद से बहुत आराम से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से इसकी कटिंग करिएगा कि जब हम इस पराठे को खोलें तो इसकी कटिंग जो है वो आर पार हुई भी हो। चैनल पर न्यू है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसका कॉर्नर उठा के वापस मैं इसको इस तरह से खोल दूँगी। देखें, हमने इसमें घी और खुशकी लगाई थी जिसकी वजह से ये आपस में चिपका नहीं है। तो बस देखें कितना ईजी है। अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने जो इसकी लेयर्स हैं इसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है और उनको एक जगह पे कलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है इसको आपने ध्यान से देखना है। इसको फोल्ड करने के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेच भी करना है ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो सके। और इस तरह दोनों कॉर्नर्स को आपने जो है वो फोल्ड करना है। लेफ़्ट वाला आपने कम फोल्ड करना है और राइट वाला आपने ज़्यादा फोल्ड करना है। और इस तरह से फिर आपने राइट वाले को लेफ़्ट के ऊपर रख देना है। इस तरह करने से ये होगा कि आपको डबल लेयर्स मिलेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त लच्छे वाला पराठा बनके तैयार होगा और अनकाउंटेबल इसकी लेयर्स बनेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, एक पेड़ा मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको रखूँगी और बाकी के भी पेड़ों को मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसके लेयर्स चेक करें आप, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी कमाल के लेयर्स आई हैं। इसी तरह से आपने भी पेड़ों को तैयार कर लेना है। तो अब इसको बेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने काउंटर को ग्रीस कर लिया है घी लगाकर। अब मैं अपने हाथ से ही इस पराठे को स्ट्रेच करूँगी क्योंकि ये इतना नरम है, इसके अंदर हमने घी लगाया था, उसकी वजह से इतना सॉफ्ट हो गया है कि ये आराम से इस तरह से फैल जाएगा। हमें रोलिंग पिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर आप रोलिंग पिन का यूज़ कर सकते हैं, मगर रोलिंग पिन के यूज़ करने से ये होता है कि जो इसकी लेयर्स हैं वो दब जाती हैं और प्रॉपर लच्छे जो हैं वो बन के तैयार नहीं होते। तो देखें, मैंने हाथ की मदद से ही इसको फैला लिया है। इसी तरह से अगर आप इजीली कर सकें तो आप भी हाथों का ही इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो फिर आप रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने तमाम पराठों को तैयार कर लिया था। अब इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ानों में आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान होने वाली है अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो अब यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसको फ्रीज़ करने का क्या तरीका है। यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है। आप यहाँ पर प्लास्टिक शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक शीट भी नहीं है तो दूध की थैलियाँ आराम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप उन पर भी इन पराठों को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, जो पराठा मैंने बेला था उसको मैंने इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रख दिया है। अब इसको कवर करेंगे, एक और बटर पेपर लगाएंगे और इसके बाद हम अपना जब नेक्स्ट पराठा बनाएंगे तो उसमें भी हम दूसरा न्यू बटर पेपर यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से मैंने तमाम पराठों को बटर पेपर लगा के रख दिया था। आधा किलो मैदे में 6 पराठे मैंने नॉर्मल साइज़ के बना के तैयार किए थे। अगर आप पेड़ा छोटा लेते हैं तो फिर आप 7 पराठे आराम से बना के तैयार कर लेंगे। तो तमाम पराठों पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है और अब इनको सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद ज़िप-लॉक बैग लिया है। ये ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट से। इसमें आप अपने पराठों को सेव कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर किसी एयरटाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपने पराठों को स्टोर कर सकें। ज़िप-लॉक बैग में मैं 1 बाय 1 करके ये तमाम पराठे रख दूंगी और फिर मैं इसको फ्रीज़ करूंगी। आराम से 1 माह के लिए आप इन पराठों को फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप जस्ट फ्राई पैन में घी डालें और इनको 2 से 3 मिनट में फ्राई कर लें तो बहुत ही लजीज मज़ेदार क्रिस्पी पराठे बनके तैयार होंगे। तो चलें, अब आप लोगों को फ्राई करके भी दिखा देते हैं इस पराठे को। इसके लिए मैंने फ्राई पैन में घी डाला है। ब्रश कर लेंगे फ्राई पैन को, अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। घी लगाने के बाद फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आप पैन को थोड़ा सा गर्म करिएगा। फिर हाथ पे एक पराठा लेने के बाद एहतियात से मैं इस फ्राई पैन के ऊपर रख दूँगी। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही आपने इस पराठे को सेकना है। 1 मिनट तक इसकी साइड चेंज नहीं करिएगा। 1 मिनट के बाद आप चेक करिएगा इसकी साइड को, फिर एहतियात के साथ आप इस पराठे को इस तरह से पलट लीजिएगा। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद घी डाल रही हूँ। घी का इस्तेमाल इन पराठों में ज़्यादा होता है। अब आप लोग वीडियो देख के ये मत बोलिएगा कि टू मच ऑयल, टू मच घी, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है और उसी रिक्वायरमेंट की वजह से हमें ये सब चीज़ें यूज़ करना पड़ती हैं। तो ये पराठे ज़्यादा घी में तले जाते हैं जिसकी वजह से ये क्रिस्पी पराठे बनके तैयार होते हैं। तो घी मैंने लगा दिया है। पराठों का कलर आप लोग देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर इसका आता जा रहा है। 2 से 3 मिनट लगेंगे हार्डली इस पराठे को पकने में। तो आपने फ्लेम को रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप इस पराठे को सेकेंगे अच्छी तरह से ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर तक सिक जाए।
तो आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ गया है कि जैसे ये पराठा हमने अभी पठान के होटल से मंगाया हो। तो अगर इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें माशाल्लाह से। अब मैं निकालती हूँ इसको और आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लच्छेदार पराठे बना के घर में ही हमने तैयार करे हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आप इनके लच्छों को गिनने बैठेंगे तो वो आपसे गिने भी नहीं जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट ये लच्छेदार पराठा मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये मज़ेदार लच्छा पराठा की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।